हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैराथन सेशन के बारे में। और आज का जो मैराथन सेशन रहने वाला ये रहेगा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 100 MCQs के बारे में, और ये वन शॉर्ट वीडियो रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप JKSSB की फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो JKSSB फीमेल सुपरवाइजर की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के अंदर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया गया है, तो उसके अंदर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। आप वीडियो को जरूर पास कीजिएगा, पास करके इसका राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा कि अगर आपने इसकी तैयारी की है, इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका लेवल कहां तक है। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले साथ साथ में मैं आपको बता दूं IAS 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं इस टाइप के अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चीज पढ़नी है, सबसे पहले आपको जहां से चीज पढ़नी है कि क्या ये स्टेटमेंट इन्होंने करेक्ट पूछी है या इनकरेक्ट पूछी है। तो आप जहां से स्टार्ट करोगे तो आसानी से आप इसका आंसर कर पाओगे। तो क्वेश्चन है आपका, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। सेकंड, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। थर्ड, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आप आंसर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जरूर कमेंट करते जाइएगा। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड ओनली, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। सो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर जहां पे आपका डी बनेगा। ठीक है, यानी कि इसमें जितनी भी स्टेटमेंट बताई है वो सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, पहली भी ट्रू है, एग्रीकल्चर सॉइल क्या करती है, रिलीज करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। सेकेंडली, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। उसके बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट। जो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करोगे तो आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये भी IAS के एग्जाम 2019 में पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपने चीजें पढ़ ली। अब इसमें से बताना है कि कौन सी जो है विच आर द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेजिड्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शंस आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें से आपने बताना, सो इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें से जो अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स बायोमास। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही स्टेटमेंट जहां से हमने नीचे से स्टार्ट किया और जहां पे पूछा गया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक है, तो ये आपके IAS एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला ऑप्शन पॉइंट आपका, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। ठीक है, उसके बाद सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक आर बीबीवोरस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट एंड थर्ड है, थर्ड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, सेकंड एंड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। सो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, तो इसमें से आपने बताना ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट में आपकी सारी की सारी आगे, कुछ स्पीशीज जो होती है टर्टल की वो हर्बीवोरस होती है, सम स्पीशीज जो होती है फिश की वो हर्बीवोरस होती है, सम स्पीशीज जो होती है मैरिन मैमल्स और हर्बीवोरस होते हैं, और सम स्पीशीज ऑफ स्नेक आर बीबीवोरस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन डी बनेगा। तो इसमें क्या पूछा गया था, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने पेयर को मैच करना है। 2019 के IAS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले जहां पे वाइल्ड लाइफ दिया गया, जहां पे नेचुरली फाउंडेड। ठीक है, क्या ब्लू पिंड मशहीर जो है कवेरी रिवर में पाए जाते हैं। उसके बाद इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में, और उसके बाद रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में। तो जहां पे क्वेश्चन आपको जहां से ही स्टार्ट करना है, जहां पे पूछा गया करेक्टली मैच्ड। ठीक है, उसमें करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट सेकंड कर रहे हैं, सेकंड थर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर रहे हैं। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि पहला और तीसरा जो है बिल्कुल करेक्टली मैच है। ब्लू पिंट जो मशहूर जो होती है कवेरी रिवर में, और रस्टी स्पॉटेड कैट जो होती है ये पाई जाती है ईस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट के, इसमें से वापिस से वही क्वेश्चन आ गया
ये आपका आईएएस एग्जाम 2019 में पूछा गया है। इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इंपावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू, इसमें से वापिस से वही क्वेश्चन आ गया। इसमें से आपने बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। सबसे पहली, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोडक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट laid on the standard of emission or discharge of environmental pollution pollutants from various sources। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंगली जो इंपावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? फर्स्ट है या सिर्फ सेकंड है या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है, जहां एक फर्स्ट भी नहीं हो सेकंड भी नहीं है, ठीक है। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बी बनेगा जहां पे, ठीक है। आंसर बी यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में आ गया आपका लेड आउट द स्टैंडर्ड ऑफ इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये आपका यूपीपीसीएस 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर आर बेस्ट डिपेंडेड अपॉन प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें से वापिस से मैं आपको बताना भूल गया, जहां पे ट्रू स्टेटमेंट बतानी है आपने इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम? प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो लीस्ट डिपेंडेंट होते हैं अपॉन प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं आउट नंबर प्रोड्यूसर्स होते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। सो इसमें से आपने बताना कि क्या ट्रू है रिलेटेड इकोसिस्टम की। सो आंसर आपका सी बनेगा, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर ज्यादा है प्राइमरी कंज्यूमर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूट्रोपिकेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यूपीपीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, इट इज अ फेनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, इट डिप्लीट्स डिसॉल्व्स ऑक्सीजन ऑफ वाटर। उसके साथ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो वापिस से आपने क्या करना है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सिर्फ फर्स्ट है, सेकंड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है, जो नाइदर वन एंड नॉट टू। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, ठीक है। तो बोथ यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों स्टेटमेंट जो है जहां पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड? यूपीपीसीएस 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं, अर्बन इन्वायरमेंट बोलते हैं, या मॉडर्न इन्वायरमेंट बोलते हैं? सो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर आपका बी बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। The environment modified by humans activities is called that is anthropogenic environment। यूपीपीसीएस 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the well known example of बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? ठीक है, तो यूपीपीसीएस 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से कौन सा जो है वेल नोन एग्जांपल है बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? ठीक है, लाइकन्स है, मिथेल मर्क्यूरी है, रोज प्लांट है, या सनफ्लावर है? सो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर जहां पे ऑप्शन ए बनेगा, लाइकन्स। ठीक है, तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, वो क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, क्या वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, या मे इंक्रीज और डिक्रीज? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, डिक्रीज। ठीक है, तो जब अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में होता है तो क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर, वो डिक्रीज होता है। तो यूपीपीसीएस 2019 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो एक्चुअल लोकेशन होती है या प्लेस होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिहार पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हैबिटेट बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, निच बोलते हैं, या बायोम बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, या इसमें से कोई भी नहीं है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर ए बनेगा, उसको बोलते हैं हैबिटेट। सभी आप जानते हैं कि जो एक्चुअल लोकेशन होती है या प्लेस होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं हम हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री रेटोफाइट्स जो है आर प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन। ये क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट कमांडेंट 2019 के एग्जाम में। ठीक है, तो फ्री रेटोफाइट्स जो आर द प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन मोस्ट शेडेड प्लेसेस, रॉकी इन्वायरमेंट्स, एरिड इन्वायरमेंट, या एक्टिव वॉल्केनिक लावा। सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका जहां पे सी बनेगा, एरिड इन्वायरमेंट। ठीक है, जहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फ्री रेटोफाइट्स के बारे में, एक डीप रूटेड होती है दैट ऑब्टेन्स इट्स वाटर। कहां से ऑब्टेन करती है? फ्रॉम वाटर टेबल आर द लेयर ऑफ द सॉइल जस्ट अबव इट।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने साथ साथ में इसलिए मेंशन किया है ताकि आप लोगों को चेक कर सके कि ये कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, असिस्टेंट कमांडर 2019। ठीक है, ऐसा कौन सा इंडिया का फॉरेस्ट एक्ट है जिन्होंने डिवाइड किया इंडिया को, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को इनटू रिजर्व में, प्रोटेक्टेड में और विलेज फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट एक्ट 1864, फॉरेस्ट एक्ट 1865, फॉरेस्ट एक्ट 1866 या फॉरेस्ट एक्ट 1878? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, फॉरेस्ट एक्ट 1878 के अकॉर्डिंगली, जहां पे फॉरेस्ट एक्ट क्या करता है, डिवाइड करता है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया को किसमें, रिजर्व में, प्रोटेक्टेड में और विलेज फॉरेस्ट में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वीना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ठीक है, सो असिस्टेंट कमांडेंट 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, फॉर्मुलेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर या कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो इसमें से क्वेश्चन आप राइट आंसर इसका जरूर बताती जाइएगा। सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो इसमें से जो है मेन ऑब्जेक्टिव है वीना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी? ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया? असिस्टेंट कमांडर 2019 के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूके या आयरलैंड? सो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, यूके। ठीक है, तो यूके इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जहां पे करेक्ट बताना है, फेजेस ऑफ द सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन अ हैबिटेट। सीडीएस 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से आपने बताना करेक्ट फेज ऑफ दिस सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन एन हैबिटेट। क्या माइग्रेशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन या न्यूडेशन होता है? माइग्रेशन, स्टेबलाइजेशन, रिएक्शन, न्यूडेशन, न्यूडेशन, माइग्रेशन, रिएक्शन या स्टेबलाइजेशन, उसके बाद रिएक्शन, माइग्रेशन, स्टेबलाइजेशन या न्यूडेशन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हो या इसको आपको अच्छे से नॉलेज, एक सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन जो कम्युनिटी होती है, सबसे पहले उसमें क्या आता है, सबसे पहला उसका वर्ड आता है न्यूडिशन। ठीक है, तो ये आपका पहला ही इसका सी आंसर बनेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, पहले न्यूडिशन होगा, फिर माइग्रेशन, फिर रिएक्शन होगा, फिर स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग? सीडीएस 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मेथड जो है सूटेबल नहीं है? ये आपको चीज मेन याद रखनी है, सूटेबल नहीं है अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। रूफटॉप रिचार्ज पिट, रिचार्ज बेल्स, गली प्लग या रिचार्ज ट्रेंच? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, गली प्लग। ठीक है, गली प्लग। ठीक है, तो ये है क्या, गली प्लग क्या है? एक चेक डैम है जिसको बोलते हैं चेक डैम, आल्सो कॉल्ड गली प्लग, इज अ स्मॉल टेम्पररी और परमानेंट डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ ड्रेनेज रिच swell or channel to lower the speed of concentrated flows for a certain design range of storm events and to conserve soil moisture। ये इंपॉर्टेंट आपका, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। लो क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is are the possible consequence of heavy mining in river beds? IAS 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, जो कौन सा इसमें पॉसिबल कंसिक्वेंस है ऑफ हैवी माइनिंग इन रिवर बेड? डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, उसके बाद लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। इसमें से स्टेटमेंट बतानी है आपने। फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट है, दोनों है, सेकंड एंड थर्ड है, या बोथ 1 एंड थर्ड है, या 1 सेकंड एंड थर्ड है? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड आपका पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर होगा, थर्ड आपकी लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन? IAS 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करती है कार्बन फर्टिलाइजेशन को? इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंडली बात करें, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, या अडॉप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑफ अर्थ बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसका आगे बेस्ट डिस्क्राइब करता है कार्बन फर्टिलाइजेशन को। लो क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? इसमें से आपने बताना कि कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। यूपीपीसीएस 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे
ऑप्शन ए स्मॉग, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो आपका आ गया स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आज का। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो कॉजेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है। तो एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन होता है, एल्गल्स ब्लूम होता है, प्लैंक्टोनिक होता है, या यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो कॉजेस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ, सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी प्लैंक्टोनिक एल्गे, ठीक है। ठीक है, फ्लोटिंग और वीकली स्विमिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड, ये आपका यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान जो है ऑन क्लाइमेट चेंज कब रिलीज किया गया, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, दैट इज 2008 में। आप देख सकते हैं जहां पे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें मेन एम क्या रहता है, अवेयरनेस क्रिएट करना, किसमें रिप्रेजेंटेटिव हो गए पब्लिक के, डिफरेंट एजेंसीज होगी, गवर्नमेंट की, साइंटिस्ट हो गए, इंडस्ट्रीज होगी और कम्युनिटीज होगी ऑन दैट थ्रेट पोज बाय क्लाइमेट चेंज। अब इसमें 8 नेशनल मिशन रखे गए थे, ये आप देख सकते हैं, नेशनल सोलर मिशन, उसके बाद इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी को करना, सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए, वाटर मिशन के लिए, उसके बाद सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, उसके बाद ए ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 मिशन रखे गए थे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में इसको रिलीज किया गया था। इसमें से बताना आपने कौन सा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैरीन, फॉरेस्ट, माउंटेन या डेजर्ट। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, दैट इज मैरीन। मैरीन जो इकोसिस्टम है ये मोस्ट स्टेबल है। आप जहां पे देख सकते हैं मैरीन इकोसिस्टम को आप एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। हाई लेवल ऑफ इसमें जो सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व होता है। इसमें दोज फाउंड इन नियर द ओशन। मैरीन इकोसिस्टम आर डिफाइंड बाय देयर यूनिक बायोटिक, जिसमें लिविंग आ गया और अबायोटिक इसमें आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इंसिनरेटर्स यूज किया जाता है इसमें से कौन सी चीजों में, ठीक है, किसमें यूज किया जाता है, बर्निंग वेस्ट में, पुटिंग वेस्ट इनटू देम, फॉर कटिंग ट्रीज, फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, दैट इज बर्निंग वेस्ट्स, ठीक है। इंसिनरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बर्निंग किया जाता है हजार्डस मटेरियल को एक हाई टेम्परेचर में इनफ टू डिस्ट्रॉय कंटेमिनेट्स, ठीक है। इंसिनरेशन इज कंडक्टेड इन एन इंसिनरेटर्स which is a type of furnace designed for burning hazardous material in a combustion chamber. Question number 25, which painkiller given to cattle is responsible for near extinction of vultures in India? देख सकते हैं आप ऐसी कौन सी पेन किलर थी जो कैटल को दी जाती थी जिससे जो वल्चर थे वो एक्सटेंड हो रहे थे या खत्म हो रहे थे, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन, ठीक है, एक्टोमिनोफिन, एस्पिरिन या डाइक्लोफिनेक। तो ये आंसर इसका रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, ठीक है, डाइक्लोफिनेक। इसमें अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये पेन किलर जो होती थी ना, ये कैटल्स को दी जाती थी। कैटल्स को ये पेन किलर दी जाती है और जब ये कैटल्स एक टाइम पे आके डेड हो जाते या खत्म हो जाते थे तो इन कैटल्स को खाती थी बल्चर, ठीक है। तो सीधा ये इफेक्ट किसके ऊपर करती थी, बल्चर की ऊपर। तो इसलिए जो बल्चर थे वो दिन ब दिन खत्म हो रहे थे, ठीक है, इस पेन किलर की वजह से, डाइक्लोफिनेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपने ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कल वाले वीडियो में, आपको देखना कि इसमें क्या ट्रू बोला गया है, फॉल्स बोला गया है, करेक्ट बोला गया है या इनकरेक्ट। इसमें ट्रू बोला गया है। यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेचुरल डिजास्टर काज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। बिल्कुल सही है। आप इसको अगर देखोगे तो अगर नेचुरल डिजास्टर क्या करेगा, मैक्सिमम डैमेज करेगा डेवलपिंग कंट्रीज में। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज मैन मेड, बिल्कुल ये मैन मेड है, ठीक है। इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, अब इंडिया डिजास्टर फ्री कंट्री नहीं है, ठीक है। मैंग्रोव रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, मैंग्रोव क्या करते हैं, साइक्लोन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें थर्ड पोर्शन इसका नहीं है, थर्ड पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, इसमें फर्स्ट भी है, सेकंड भी और फोर्थ भी है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर काज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी एक मैन मेड थी, मैंग्रोव्स रिड्यूस करते हैं इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से कौन सी एग्जांपल है एंथ्रोपोजेनिक बायोम की।
फ्रेश वाटर है, ग्रासलैंड है, रेन फॉरेस्ट है या क्रॉपलैंड है? सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका डी बनेगा जहां पे क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड जो है एक एग्जांपल है एंथ्रोपोजेनिक बायोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवियरिटी ऑफ विच आर द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शंस आपके पास ओनली साइक्लोन्स हो गया, ओनली स्टॉर्म्स हो गया, ओनली हरिकेन्स हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है एज अ रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग जो फ्रीक्वेंसी और सेवियरिटी होती है इसमें से कौन सी वो इंक्रीज होती है ग्लोबल वार्मिंग से? साइक्लोन्स इंक्रीज होते होंगे, बिल्कुल स्टॉर्म्स होगा, हरिकेन्स होगा, आंसर आपका डी बनेगा ऑल दी अबव। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, which among the following is the most abundant greenhouse gas in the earth atmosphere? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया ओडिशा पीसीएस 2018 में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर वेपर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा या ट्रोपोस्फेरिक जोन होगा, अजोन, ट्रोपोस्फेरिक अजोन। ठीक है, सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी वाटर वेपर। वाटर वेपर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, which one of the following is a useful biological indicator of sulfur dioxide pollution? ओडिशा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सा जो है यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर है आप सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास ब्रायोफाइट्स, एल्गल ब्लूम्स, उसके बाद सीडोमोनस या लाइकेंस। सो ऑप्शंस आपके 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा जहां पे दैट इज लाइकेंस। लाइकेंस इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा, the use of microorganism metabolism to remove pollutants such as oil spills in the water body is known as। ठीक है, तो जो हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म का रिमूव करने के लिए पॉल्यूटेंट सच एज ऑयल स्पिल्स हो गया इन द वाटर बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं? क्या उसको बायो पोरिमेडिएशंस बोलते हैं? क्या उसको बायो मेथिनेशंस बोलते हैं? या उसको बायो रिडक्शंस बोलते हैं? सो आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी यानी कि बायो रेमेडिएशन। ठीक है, तो ये ओडिशा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बायो रेमेडिएशंस का मीनिंग जहां पे क्या है, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक प्रोसेस होता है जिसमें यूज करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को टू रिमूव द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स सच एज क्लीनिंग अप ऑफ द कंटेमिनेटेड सॉइल्स, ऑयल स्पिल्स एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 32, ओडिशा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? इसमें से कौन सा यूनिट है मेजरमेंट का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का? क्या उसको ग्लोबल हेक्टर बोलते हैं? क्या उसको गैलन पर कैपिटा बोलते हैं? जहां क्यूबिक मीटर बोलते हैं? जहां मैन और बोलते हैं? सो आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा दैट इज ग्लोबल हेक्टर। ग्लोबल हेक्टर जो है एक यूनिट है मेजरमेंट का, किसका? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का। आप जहां पे देख सकते हैं कम्युनिटी वाटर यूज इन इज ऑफन एक्सप्रेस एज गैलन पर कैपिटा पर डे। ये मैंने जहां पे आपको गैलोन पर कैपिटा के बारे में जहां पे बता रहा हूं। ठीक है, तो कम्युनिटी वाटर यूज किया था ऑफन एक्सप्रेस एज गैलन पर कैपिटा पर डे। टर्म पर कैपिटा जो है द सेम एज पर पर्सन। ठीक है, क्यूबिक मीटर क्या है? क्यूबिक मीटर आप जहां पे देख सकते हैं क्यूबिक मीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये सिंबल है, इट्स सिंबल इज M3। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एजेस 1 मीटर इन लेंथ। अब यहाँ पे ये थर्ड और डी पॉइंट जो है इसमें लिखा मैन और। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैन और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, RSPM आर द पार्टिकल हैविंग डायामीटर। इसका डायामीटर जो है कितना होता है? ओडिशा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, लेस देन 2.5 मीटर, लेस देन 10, लेस देन 20 या लेस देन 100। तो आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी। ठीक है, लेस देन 10 मीटर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू एन इंक्रीज इन द नंबर, कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ। ओडिशा पीसीएस अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। ठीक, तो बायोमैग्निफिकेशन जो है रेफर करता है इंक्रीज इन द नंबर, कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे की, इंसेक्ट, वीड्स हो गया या टॉक्सिकेंट्स हो गया। आप साथ साथ में अपने कमेंट जरूर बताते जाइएगा। सो आंसर बढ़ेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी दैट इज टॉक्सिकेंट्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां पे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको इसमें देखना, जैसे मैंने आपको बोला नॉट है, यस है या नहीं है। ठीक है, करेक्ट है चीज या नॉट करेक्ट है, इसको आपने देखना है। तो उसमें से बोला गया नॉट ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ओडिशा पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। पेपर पेस्ट है, पेस्टिसाइड्स है, मैन्यूर है या स्लॉटर हाउस वेस्ट है।
इसमें से कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे पॉल्यूटेंट्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डीकम्पोज्ड, ठीक है, डीकम्पोज हो सकते हैं, आर बाय कंज्यूम्ड बाय नेचुरल माइक्रोबियल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड कन्वर्टेड किसमें होते हैं, CO2 में, वाटर में, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। सो इसका आंसर आपका बी बनेगा, पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड एज इंडियाज ग्रीन इनिशिएटिव। इसमें से किसको कंसीडर किया इंडिया का ग्रीन इनिशिएटिव। ये असिस्टेंट कमांड 2018 की क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन में वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन है, R&D फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें से आपने बताना है कौन सा जो है इंडिया का ग्रीन इनिशिएटिव है, ठीक है। ओनली वन है, बोथ है, फर्स्ट एंड सेकंड, जब बोथ सेकंड एंड थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें से आपके तीनों आ गई। तो तीनों क्या है, इंडिया के ग्रीन इनिशिएटिव है, जिसमें आपका नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन आ गया, R&D क्लीन फॉर कोल टेक्नोलॉजीज, नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और करेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहां पे क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए करेक्ट है, सही है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। क्या उसको डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। इन इंडिया ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न हिमालयाज आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। तो ये आपके पास 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, ये आपने बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जहां पे ऑप्शन बनेगा आपका ए, ठीक है। ए में क्या आएगा आपका, बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये आपका आ गया। इसमें आपके देखिए, इसमें क्या आता है आपका, इसमें जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसको आइडेंटिफाइड किया इसके द्वारा किया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड में आ गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया जाता है। तो आंसर बी ए बनेगा आपका। फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों सही है, ठीक है। तो तीसरा जो है सही नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। एक बायो जियोग्राफिक रीजन होता है विद सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। द स्टेटस जो होता है इज डेजिग्नेटेड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन जो है असिस्टेंट कमांडर 2018 की क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। इंडस डॉल्फिन जो है वन ऑफ द वर्ल्ड रेयर्स मैमल्स इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। इंडिया की जो इंडस डॉल्फिन है जो एक वर्ल्ड का सबसे रेयर्स मैमल है, ये कौन सी रिवर में मेनली पाया जाता है, ठीक है। गंगा में, कावेरी में, ब्रह्मपुत्रा में या व्यास में। सो आंसर क्या बनेगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा, दैट इज व्यास। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब जहां पे मैं आपको बता दूं गंगा के बारे में, आप सभी जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब जहां पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ताला कावेरी, जहां पे ताला कावेरी डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे, कर्नाटका के अंदर, ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है। आप फील इन वेस्टर्न घाट एट एन एलिवेशन ऑफ 1341 मीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका सोर्स क्या है, चमडुंग ग्लेशियर विच कवर द स्लोप्स ऑफ द हिमालय अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ लेक मापम इन साउथ वेस्ट तिब्बत, ठीक है। थर्ड में आप ब्यास रिवर के बारे में आप सभी जानते हैं, ब्यास रिवर का एलिवेशन आप जहां पे देख सकते हैं, रोहतांग पास से निकलती है, वेस्टर्न पंजाब हिमालय, ठीक है, जहां पे हिमालय, ठीक है। सेक्शन ऑफ दी बास्ट हिमालयस माउंटेन रेंज कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो रिवर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, गंगा के बारे में कावेरी, ब्रह्मपुत्र और व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement about the national adaptation fund for climate change is not correct। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा इस क्वेश्चन को आपने जैसे करना है, इसको पहले पढ़ लेना कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। इसमें पूछा गया है कि जो नेशनल अडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, इसमें से इसकी जो जहां पे ऑप्शंस बताए इसमें कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, द फंड इज मेड टू असिस्ट नेशनल एंड स्टेट लेवल लिखा हुआ जहां पे, the fund is meant to assist national and state level activities to meet the cost of adaptation measure। सेकंड की बात करें तो दिस स्कीम हैज बीन टेकन एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। थर्ड की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर द फंड। और फोर्थ की बात करें तो स्कीम हैज बीन इन फोर्स सिंस 2015-16, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है। अगर बात करें नेशनल अडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की, तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर सी बनेगा। मतलब ये अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर द फंड, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बाकी करेक्ट देखने को मिलेगी। फंड मीट करता है असिस्ट करता है नेशनल स्टेट लेवल एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद ये स्कीम जो है हैज बीन टेकन एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल सही है। और ये स्कीम जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस में आती है 2015-16 में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल अडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था सपोर्ट करने के लिए अडॉप्टेशन एक्टिविटीज इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया दैट आर वल्नरेबल टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 के अंदर। अब इसमें एक पॉइंट है ऑप्शन सी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टैब्लिश इसको किया गया था 16 जुलाई 1929 को, 1929 को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल रहती है कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। इट रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एज इट्स प्रेसिडेंट। इट्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सब्सिट्यूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मोटो क्या है इसका, इंग्लिश में मोटो देख सकते हैं आप, अदर नेम इसको ICAR बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1929 को उसको स्टैब्लिश किया गया था। जी हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। इसमें से कौन सा जो है मेजर अबायोटिक फैक्टर नहीं है? SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है या एयर है? सो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, एयर। एयर जो है एक अबायोटिक फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं लिविंग थिंग्स, इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। इसमें क्या आ गया? प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गए, बैक्टीरिया आ गया। अबायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए? जिसमें आपकी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ गए। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आएगा? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपका वाटर आएगा, सॉइल आएगी, एटमॉस्फेयर आएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 41 क्वेश्चन रहेगा, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज। अगर बायोस्फीयर की बात करें, लिविंग बीइंग जो होते हैं इंटररिलेटेड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए। और ये लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या इकोसिस्टम बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं या एटमॉस्फेयर बोलते हैं? सो आंसर क्या रहेगा? SSC 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन। बायोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम है ये किसका बैलेंस है? ओडिशा PCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच है, प्रोड्यूसर और न्यूट्रिएंट्स के बीच है, कंज्यूमर एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बीच है या प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स के बीच है? सो आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर? आंसर आपका डी बनेगा, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। जहां पे मैं आपको बता दूं प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं इन सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक मैटर से, सब्सटेंसेस से। जैसे आपका वाटर आ गया, सनलाइट आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आपकी ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। सेकेंडली बात करें हार्बीवोर्स क्या होते हैं? हार्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, जैसे प्लांट्स को खाएगा, एल्गी को खाएगा, ये उसको बोलते हैं हम हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स किसको बोलते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। और ओमनिवोर्स होते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल को कंज्यूम करते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो ओमनिवर्स की कैटेगरीज में आते हैं। सो आंसर आपका जहां पे ऑप्शन डी रहेगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। नो क्वेश्चन नंबर 43, इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द BOD इंक्रीजेस ड्यू टू। जहां पे क्वेश्चन पूछा गया पॉन्ड इकोसिस्टम में जो BOD होता है इंक्रीज होता है किसकी वजह से? ओडिशा PCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ एल्गे, हाई डेंसिटी ऑफ एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स, हाई डेंसिटी ऑफ फिश या इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका डी बनेगा। सो ये होता है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये एक अमाउंट होता है ऑक्सीजन का, कंज्यूम होता है 1 लीटर ऑफ वाटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म while they oxidize the entire organic matter present in it at a specified temperature। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जहां पे आप देख सकते हैं considering the global warming potential of CO2 as 1, the global warming potential of CO2 as 1, the global warming potential CH4 has been estimated to the approximate। ओडिशा PCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया
12, 15, 21 या 35? सो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर सी बनेगा, दैट इज 31। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी, दैट इज 21। कार्बन डाइऑक्साइड, ये केमिकल फार्मूला आप देख सकते हैं जहां पे CO2, CH4 मीथेन को बोलते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। इट इज नोन एज मार्श गैस और मिथेल हाइड्राइड। इट इज इजिली इग्नाइटेड और द वेपर्स आर लाइटर देन एयर। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा साथ में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, पॉल्यूटेंट्स लाइक फिनॉल एंड मर्करी कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर। ये उड़ीसा PCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स है फिनॉल होगी और मर्करी कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर। इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द पॉल्यूटेंट जनरेटेड इन हाई क्वांटिटी बाय द थर्मल प्लांट इज। क्या ये PCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। SO2, CO, NH3 या फ्लाई एश। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट जनरेट होता है हाई क्वांटिटी में बाय द थर्मल प्लांट, उसको क्या इस क्या है वो, दैट इज आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज फ्लाई एश। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, द टू मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ एनी इकोसिस्टम। दो मेजर आपने फंक्शनल कंपोनेंट्स बताने हैं किसी भी इकोसिस्टम के। उड़ीसा PCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। एनर्जी फ्लो एंड प्रोड्यूसर्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो एंड डीकंपोजर पॉपुलेशन, कंज्यूमर एंड एनर्जी फ्लो। सो आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जहां पे 48 आ गया। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या इसको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नालामाला टाइगर रिजर्व, नगरहोल नेशनल पार्क या शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। सो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। नालामाला फॉरेस्ट आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। नगरहोल नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट कर्नाटका के अंदर, और शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपको भी आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए। आप क्वेश्चन नंबर 49 है आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फॉना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। जो आपका IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ओनली वन है, ओनली टू है, बोथ वन एंड या नाइदर वन आर नॉट टू। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी। ठीक है, तो ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, इज नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब मैं आपको थोड़ा सा जहां पे स्टार्टिंग में बताया गया था UNEP के बारे में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जहां पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशन। जिसको स्टैब्लिश किया गया था मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा। इट्स फर्स्ट डायरेक्टर आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोल्म इन जून 1972। इसको फाउंड किया गया था 1972 को, 5 जून 1972 को। फाउंडर जैसे मैंने आपको बताया मॉरिस स्ट्रॉन्ग इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज बट कुड बी लाइकली consequence या consequences। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शंस आपके पास pollination of some plants could be adversely affected, there could be drastic decrease in the fungal infection of some cultivated plants। उसके बाद बात करें यहाँ पे, उसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट की, it could lead to a fall in the population of some species of wasps, spiders and birds। IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज अगर फॉल होता है पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज बट कुड बी इट्स लाइकली consequence, क्या होगा? सो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स, उसके बाद सबटेरेनियन डीप सैलिन फॉर्मेशन। सो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका राइट आंसर है। 52 में आ गया, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली इसमें से कौन सा एनिमल जो है इसको हंटेड नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। ये IAS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। घड़ियल है, इंडियन वाइल्ड एस है, वाइल्ड बुफेलो है, तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? आंसर आपका डी बनेगा जहां पे। ठीक है, डी यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसमें से किसी भी एनिमल्स को हंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसका शिकार नहीं किया जा सकता बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट द अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से आपने बताना ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। क्या इट इज इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन है? क्या ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट्स? इसके साथ इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें से आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर रहेगा आपका जहां पे ए यानी कि पहली और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के अकॉर्डिंगली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ठीक है, एक इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ये किसका स्टैंडर्ड क्राइटेरियन है? मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, या कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, या असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई अल्टीट्यूड रीजन। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये 2017 के IAS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये इसमें से आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। या सेकंड, CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओनली फर्स्ट है, ओनली सेकंड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या नाइदर वन नॉट टू। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, ओनली सेकंड। ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप विच आर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सी प्रैक्टिसेस जो है हेल्प कर सकती हैं वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर में। रिड्यूस्ड आर जीरो टिलेज ऑफ लैंड, अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग, अलोइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। सो क्या रहेगा ऑप्शन? आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी यानी कि जहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों जो चीजें जहां पे तीनों जो जहां पे पार्ट बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन के लिए एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। टर्म जो है एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। जे एम स्ट्राइप्स जो है ये कई बार न्यूज में देखा गया है। IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया क्या है। ये कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फौना है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स है, इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, या सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज है। सो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर आपका बी बनेगा। ये रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो टर्म एम स्ट्राइप्स, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, तो एम स्ट्राइप जो है समटाइम्स न्यूज में देखा गया है, ये रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इन इफ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टाइस is declared protected under schedule of the Wildlife Protection Act 1972, what does it imply? ठीक है, IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया अगर जो स्पीशीज ऑफ टॉर्टाइस की इसको डिक्लेयर किया जाता है प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आप सभी जानते हैं 1972, व्हाट डज इट इंप्लाई? क्या होगा? इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज अ टाइगर, जैसे टाइगर को प्रोटेक्शन दी जाती है ऐसे होगा। इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड। उसके बाद बात करें, फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैपिटिव प्रोटेक्शन एंड नो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। थर्ड में आ गया, इट इज एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, जहां बोथ बी एंड सी स्टेटेड अबव करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगर इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है तो ये सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को एंजॉय करेगा एज अ टाइगर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59। Which are the following is considered a hotspot of biodiversity in India? UKPCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसमें से आपने बताना कि हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया अरावली रेंज है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ईस्टर्न घाट्स हैं, या वेस्टर्न घाट्स हैं। सो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर आपका डी बनेगा, दैट इज
अरावली हिल्स, ठीक है। तो अरावली हिल्स इसका राइट आंसर है, इसको कंसिडर किया जाता है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप थोड़ा सा मैं आपको अरावली रेंज के बारे में बता दूं। अरावली रेंज क्या है? एक माउंटेनियस रेंज है नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में, रनिंग अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 670 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जो स्टार्ट होती है दिल्ली से, पासिंग थ्रू सदर्न हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसका एंड होता है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है? गुरु शिखर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर है कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। जी आप देख सकते हैं हरियाणा हो गया आपका, दिल्ली हो गया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। इसके साथ गुरु शिखर के बारे में बताया, एक हाईएस्ट पीक है अरबुडा माउंटेन इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान के अंदर, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन क्या है? एक नॉर्थ इंडियन प्लेन है, एक्सटेंड करता है नॉर्थ सेंट्रल सेक्शन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्ट्रेच करता है वेस्टर्न वर्ड्स फ्रॉम द कंबाइंड डेल्टा ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, जिसमें आपकी गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र आ गई और इंडस रिवर आ गई, ठीक। ईस्टर्न घाट्स क्या है? ईस्टर्न घाट्स आपके नॉर्दर्न उड़ीसा से पास होते हैं थ्रू आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे बताना चाहूंगा आपका आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, साउथ पासिंग सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और एरोडेड एंड कट थ्रू बाय 4 मेजर रिवर्स पेनिनसुला। कौन कौन सी है? गोदावरी, आपकी महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। और ये आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका जो गुजरात है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। और अगर हम बात करें जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला में ये आपका एरिया आ गया, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द ईयर 1997 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। 1997 को जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? यूके पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। रियो दी जेनेरियो, नायरोबी, क्योटा, उसके बाद न्यूयॉर्क। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योटो, ठीक है। तो 1997 के अंदर जो ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, ये क्योटो जापान के अंदर होती है। मेजर फोकस जो था इस कॉन्फ्रेंस का वाज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग को कम करना बाय रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा सेट है गैसेस का जो काफी इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। यूके पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, इथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते जाइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर वेपर, या कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे आंसर सी। इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और वाटर वेपर है। ये इंपॉर्टेंट गैसेस का सेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक, इसको पब्लिश किया गया, इस पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूके पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। रेड डेटा बुक, यूएस, ईपीए, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, आईजीबीपी। सो आंसर रहेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, आईयूसीएन के द्वारा पब्लिश किया जाता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक है क्या? रेड डेटा बुक एक डॉक्यूमेंट है जिसको स्टैब्लिश किया गया था आईयूसीएन के द्वारा फॉर डॉक्यूमेंटिंग द रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स होंगे, फंगी होंगे, एंड आल्सो न्यू लोकल स्पीशीज दैट एग्जिस्ट विद इन द स्टेट और कंट्री। तो ये है रेड डेटा बुक का मेन ऑब्जेक्टिव। ये आप देख सकते हैं आईयूसीएन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और ये इसका मेन मकसद क्या है? कंजर्व करना नेचर को एट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और ये आपका आ गया, इसमें इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था 1948 को, ठीक है, 1948 फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज डन बाय, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना नेशनल पार्क, इसको किसके द्वारा किया जाता है? इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जेन पूल, या नन ऑफ द अबव। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल। अगर किसी भी इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, तो उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। अगर किसी भी प्लांट्स और एनिमल को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। दूसरी साइड आप देख सकते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? रेलोकेशन ऑफ द इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। किसी एक जहां पे इसका नेचुरल हैबिटेट है, दूसरी जगह पे उसको लेके प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। जो 2 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यूके पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। पहला नेशनल पार्क इंडिया का, नंदा देवी नेशनल पार्क,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क आपको बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपको यूके के अंदर देखने को मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर। राजाजी नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश जहां पे देख सकते हैं ऑप्शन डी में, तो मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश। बाकी 3 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के अंदर, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला, जिसको सबसे पहले जो नाम था इसका वो था हेली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ईयर वाज द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट इन फोर्स? कौन से साल में वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल एक्ट इन फोर्स में आता है? MPPCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 1980, 1974, 1981 और नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या बनेगा इसका? राइट आंसर आपका बी बनेगा। 1974 को वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आता है 1974। ऑप्शन बी बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना कि कौन सी पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं करती है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी इसमें करेक्टली मैच है या नॉट करेक्टली है। तो यहाँ पे लिखा नॉट करेक्टली मैच। MPPCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979, क्या ये सही है या गलत है? फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21, अर्थ समिट +5 1997 या कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी। आपकी अगर बात करें फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस बिल्कुल 1979 इसका राइट आंसर है। फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21, अर्थ समिट +5 1997 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो इसको डिजाइन किया गया था टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरियस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, और ये साइन किया गया था उसको 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल, और इफेक्ट होता है 1989 को। ठीक है, और रेटिफिकेशन बाय 20 स्टेट्स। ये सिग्नेटरीज आपके रहेंगी 46। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना मेन इसका है 67। In the wake of the Stockholm Conference, the government of India set up the National Committee on Environmental Planning and Coordination in the year. ये वेस्ट बंगाल की PCS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर। ये इसमें आपने बताना 1972 है, 1980 है, 1985 है या 1990 है। सो आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका आंसर बनेगा जहां पे ए 1972। ठीक है, इन द wake of the Stockholm Conference, Government of India set up the National Committee on Environmental Planning and Coordination in the year। ये किया था 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको बोलते हैं RSPM इन द एयर। ये UPPCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। मोर देन 7 माइक्रोन, मोर देन 6 माइक्रोन, मोर देन 5 माइक्रोन या लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है, तो साइज जो होता है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट का इन एयर इस ये रहता है लेस देन 5 माइक्रोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? ये आपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना और इसका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। जे रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर। ठीक है, तो UPPCS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। जी आप देख सकते हैं पॉपुलेशन इकोसिस्टम कम्युनिटी लैंडस्केप है, लैंडस्केप कम्युनिटी इकोसिस्टम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम लैंडस्केप या पॉपुलेशन लैंडस्केप कम्युनिटी या इकोसिस्टम। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी। तो पहले क्या आएगा? करेक्ट ऑर्डर में आपका आएगी पॉपुलेशन, फिर बनेगी कम्युनिटी, फिर बनेगा इकोसिस्टम, फिर बनेगा लैंडस्केप। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट ऑर्डर जो है रहेगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इस चीज को अगर आपने स्टडी कर लिया तो आप 70% क्वेश्चन पहले कवर कर पाओगे। तो नॉट करेक्टली मैच दिखा हुआ UPPCS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ग्रीन हाउस गैसेस है और जहां पे सोर्स इसका बताया गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड वाटरलॉग पैडीफील्ड, सल्फर डाइऑक्साइड ब्रिक किल्स। ठीक है, सो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बी बनेगा। तो नॉट करेक्टली कौन सा मैच नहीं हो रहा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो इसका नॉट करेक्टली मैच नहीं हो रहा। बाकी सभी कार्बन डाइऑक्साइड आपका थर्मल पावर स्टेशन आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड आपका वाटरलॉग पैडीफील्ड आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड आपका ब्रिक किल्स। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 70 UPPCS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। नो क्वेश्चन नंबर 71,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, वापिस से जहां पे दिया हुआ है नॉट करेक्टली मैच, फिर से आपका यूपीपीसीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जहां पे पॉल्यूटेंट है, जहां पे डिजीज कास्ट है, ठीक है। मर्क्यूरी जहां पे लिखा मीना माता डिजीज, कैडमियम इटाई डिजीज, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, उसके बाद फ्लोराइड आयन इंडाइजेशन। तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, ठीक है। तो नॉट करेक्टली मैच कौन सा होगा, फ्लोराइड आयन, ये नॉट करेक्टली मैच है, बाकी सारे के सारे आपको मैच देखने को मिलेंगे, मर्क्यूरी, कैडमियम, नाइट्रेट आयन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल वैलेंस इन एटमॉस्फेयर। यूपीपीसीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से कौन सा जो है कंसीडर किया जाता टू बी द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल वैलेंस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%। तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी 0.04% इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 बायोडाइवर्सिटी हैज मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, बायोडाइवर्सिटी को सबसे मैक्सिमम डेंजर किससे होता है, यूपीपीसीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या डिस्ट्रक्शन, नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन करने से और नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रक्शन करने से होता है, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर ऑपरेशन से होता है, क्लाइमेट चेंज से होता है, या वाटर पोल्यूशन से होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ए, ठीक है। अगर आप नेचुरल हैबिटेट को ही और उसके वेजिटेशन को ही डिस्ट्रक्ट कर देते हो, उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हो, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को मैक्सिमम डेंजर जहां से ही होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन। नो क्वेश्चन नंबर 74 विच आर द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूपीपीसीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से आपने बताना प्राइमरी कॉज क्या है क्लाइमेट चेंज के। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल ड्राइवन बाय ऑयल, इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर्स या हैवी डिफॉरेस्टेशन। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बनेगा आपका 1, 2 एंड 4, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये प्राइमरी काजेज हैं किसी भी क्लाइमेट चेंज के। तो 1, 2 एंड 4 एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल ड्राइवन बाय ऑयल, हैवी डिफॉरेस्टेशन। सो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। वापिस से क्वेश्चन पूछा गया नॉट करेक्टली मैच, यूपीपीसीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, जहां पे आपकी नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है, जहां पे क्रॉप है, ठीक है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, ब्लू ग्रेन एल्गी, पैडी आगे जहां पे। उसके बाद जहां पे बात करें, सेकेंडली बात करें तो रिजोबियम, लिगोमिनिस्ट्रियम, पी आगे जहां पे, एस्टोवेक्टर जहां पे बीट आ गया, अजोला जहां पे आ गया मेज। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो आंसर बनेगा आपका डी, अजोला मेज। ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच कर रहे हैं। आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास। ये यूपीपीसीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें मैक्सिमम प्लांट बायोमास है, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट या डेजर्ट श्रब्स। सो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका जहां पे ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बी यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर, ठीक है। तो जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इनेक्ट किया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कौन से साल में, 1976, 1980, 1983 या 1988। यूपीपीसीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, ठीक है। तो 1980 के दौरान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें से आपने बताना कि कौन सा जो है करेक्ट नहीं है रिलेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से कौन सा करेक्ट नहीं है। असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इट डज नॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड, इट यूजेस मिनिमल क्रॉप रोटेशन या इट यूजेस इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, इट यूजेस मिनिमम क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो बाकी सभी ठीक है। इसमें आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज करते हैं, सिंथेटिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड, और इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस, ये सारी की सारी चीजें सही हैं, बाकी ये करेक्ट नहीं है। अब जहां पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं, ये एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस होता है जिसको यूज किया जाता है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट बेस्ड, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड जैसे गांव में आप ज्यादातर देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक्चुअली एक इनिशिएटेड है टू द आंसर टू द एनवायरमेंटल सफरिंग काज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स।
इनऑर्गेनिक आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो इनऑर्गेनिक में हम यूज करते हैं मैन मेड प्रोडक्ट में, जिसमें आपकी पेस्टिसाइड्स हो गए, हार्बिसाइड्स हो गए, एंटीबायोटिक्स होगी, हार्मोन्स होगी और अदर जो केमिकल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं ताकि जो ग्रोथ रेट है क्रॉप्स का उसको इंक्रीज किया जा सके। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये डिफरेंस है। ज्यादातर गांव में ऑर्गेनिक यूज करते हैं और बड़े बड़े शहरों में जैसे बड़े बड़े किसी के पास काफी ज्यादा जमीन तो वहां पे इनऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आपने बताना है कौन सी डिजीज जो होती है वो होती है कैडमियम पोल्यूशन से। ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, मिनामाता, इताई, फ्लोरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी। ठीक है, इटाई ये डिजीज है, ये होती है कैडमियम पोल्यूशन से। थोड़ा सा साथ में देख सकते हैं इटाई डिजीज क्या होती है, ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ये होती है ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेट जो होती करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दिस कंडीशन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इसको किया गया था जापान में 1960 के दौरान। ठीक है, और इटाइड डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक ऑस्टोमलेशिया विद सीवियर बोन पेन होती है और एसोसिएटेड होती है रेनल ट्यूबुलर डिस्फेक्शन से। मिनामाता डिजीज क्या होती है? ठीक है, ये पॉइजनिंग विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम और कास्ड बाय द डेली कंजप्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फिश। ठीक है, फिश और शेल फिश दैट वर हैवली कंटामिनेटेड विद टॉक्सिक केमिकल जनरेटेड इन केमिकल फैक्ट्रीज एंड देन डिस्चार्ज इनटू द सी। और इसके साथ साथ फ्लोरोसिस क्या होता है? एक कॉस्मेटिक कंडीशंस दैट इफेक्ट जो टीथ को इफेक्ट करता है। ठीक है, और ओवर एक्सपोजर टू फ्लोरिड ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 years ऑफ लाइफ, दिस इज द टाइम जब मोस्ट जो परमानेंट टीथ होते हैं आर बीइंग फॉर्म्ड। आफ्टर द टीथ कम इन द टीथ ऑफ दीज अफेक्टेड बाय फ्लोरोसिस मेड अपीयर माइल्डली डिस्कलर्ड। और ब्लू सिंड्रोम जो होती है वो इट इज कॉज्ड बाय द नाइट्रेट कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन 2 इन बेबीज लीडिंग टू डेथ। तो ये कुछ एक साथ साथ में मैंने आपको बता दी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 80, एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट फॉर, कहां पे होती है ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, स्पैम्प्स है, रीफ्स है या वुडलैंड एंड श्रब्स। तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ई। ठीक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी जो होती है सिंगल स्पीशीज एंड द एनवायरमेंट फैक्टर इन इट्स हैबिटेट, उसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। जेनिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी या एथोलॉजी। ठीक है, सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पे क्या बनेगा? ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, तो जी आप देखिए जेनिकोलॉजी क्या है? ब्रांच है इकोलॉजी की जो स्टडी करती है जेनेटिक वेरिएशंस ऑफ स्पीशीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, सेकंड में सिंकोलॉजी क्या हो गया आपका? कम्युनिटी इकोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। थर्ड में क्या आएगा? इथोलॉजी क्या हो गया? एक साइंटिफिक स्टडी होती है एनिमल बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सारा मैंने जहां पे मेंशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इकोलॉजिकल निच ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेट्स टू। ठीक है, असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इकोलॉजिकल जो निच है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किससे रिलेट करता है? स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, symbiotic relationship with other organism, diverse occurrence of species under different conditions, its interaction with all other organism। so आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, दैट इज स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 83, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन इज रेफर्ड टू एज, किससे रेफर करता है? असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इंक्रीज इन द बॉडी वेट, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स थ्रू फूड चेन या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर मीडियम। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये रेफर करता है आपका इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स थ्रू फूड चेन, ये आपका ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, which of the following is the following statement about air pollution caused by diesel engine is correct। ठीक है, तो ये असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया जहां पे बताया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय डीजल इंजन। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर एंड हाई टेम्परेचर, जहां लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एट लोअर हाई टेम्परेचर। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर टेम्परेचर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, जहां प्रोड्यूस करता है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड लो टेम्परेचर में और मोनोऑक्साइड हाई टेम्परेचर में। सो आंसर बनेगा आपको यहाँ पे ऑप्शन सी, ये करेक्ट है इसका। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस क्या करता है? अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन जो होता है डीजल इंजन से, ये होता है ये लार्ज क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड करता है लो टेम्परेचर में
और नाइट्रोजन ऑक्साइड करता है हाई टेम्परेचर में। आपका ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें से जो है कौन सा है उसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता बैक्टीरियल एक्शन से, ठीक है। असिस्टेंट कमांडर 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। वेजिटेबल रिमेन्स बिल्कुल डिकम्पोज किया जा सकता है। प्लास्टिक मटेरियल ये डिकम्पोज नहीं होता है। एनिमल कैरकेसिस ये डिकम्पोज हो जाता है। वेस्ट ऑफ फ्लावर ये डिकम्पोज हो जाता है। ऑप्शन बी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है, जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है बैक्टीरियल एक्शन से। बाकी फर्स्ट ए, सी एंड डी ये डिकम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG which were adopted by UNO in place of the Millennium Development Goal MDG 2015 aim to achieve the 17 goal by the year, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बताना कि SDG कब बना था। SDG बना था 2015 के अंदर, ठीक है। तो इसमें का इसका एक एम है कि जो जिसको अडॉप्ट किया था UNO ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को चेंज करके, और 2015 के अंदर इसका मेन एम है 17 गोल को अचीव करना। कौन से साल तक? 2020, 2030, 2040 या 2050, ठीक है। तो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन बी, ठीक है। 2030 का टारगेट रखा गया है। एसडीजी बना कब था? 2015 में। आप ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर करते जाइएगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है कब बना था, ठीक है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था। ये आप देख सकते हैं जहां पे 17 इसके गोल हैं। नो पॉवर्टी से स्टार्ट होता है और साथ में इसका आपका चलता है जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से। ये 17 गोल है जिसको 2030 तक इसको अचीव करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Venus, the first environmental research satellite, was launched in August 2017 by which one of the following countries, ठीक है। तो ये CDS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि Venus जो था फर्स्ट इन्वायरमेंट रिसर्च सैटेलाइट था, बाद जिसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2017 के अंदर। इसमें से कौन सी कंट्री ने? इंडिया, रशिया, चाइना या इजराइल। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, इजराइल, ठीक है। इजराइल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में ये बताया गया है इसमें से कौन सा जो है इंक्लूड नहीं किया गया है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। सल्फर, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, लेड या मीथेन। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन डी, ठीक है। मीथेन को ऐड नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है अगर हम बात करें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? इसमें आपके 8 पॉल्यूटेंट्स हैं इनटू सिंगल नंबर, जिसमें नोमेनक्लेचर आ गया आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर हम बात करें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो उसको लॉन्च किया गया था 17 अक्टूबर 2014 टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी इज एन इजीली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये आपके इसमें आपके 8 पॉल्यूटेंट्स आ गए जिसमें नेम दिया गया है पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। उसके बाद लेड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, biological community in its environment such as pond and ocean, a forest, even an aquarium is known as, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बायोम बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, अबायोटिक एनवायरनमेंट बोलेंगे या इकोसिस्टम बोलेंगे? सो आंसर सीधा आपका डी बनेगा जहां पे इकोसिस्टम, ठीक है। बायोम क्या होता है? बायोम एक इसको बोलते हैं मेजर लाइफ जोन, जिसमें आपके लार्जेस्ट जियोग्राफिकल बायोटिक यूनिट आ गई, मेजर कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हो गए विद सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। अबायोटिक फैक्टर्स क्या आ गया आपके? अबायोटिक फैक्टर्स में आपके नॉन लिविंग पार्ट्स आ गया इकोसिस्टम का, और बायोटिक फैक्टर्स में आपके लिविंग पार्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं है स्मोक का? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन ऑक्साइड। सो इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है स्मोक का? सो स्मोक का कंपोनेंट क्लोरीन ऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल। इसमें से कौन सा मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल है? एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, द स्पीशीज। सो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन सी, इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जा सकता है। एसएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पार्ट थर्ड में आपका रहेगा उबिक्यूटिस रिसोर्सेज या अबायोटिक रिसोर्सेज। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन सी, उबिक्यूटिस रिसोर्सेज, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है और उबिक्यूटिस इज फाउंड इन एवरी लोकेशन। हर लोकेशन में इसमें आपका क्या क्या आ गया? ये हर लोकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिसमें आपके सनलाइट, एयर, वाटर और सम एग्जांपल्स होती हैं ये इस रिसोर्सेज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया के अंदर अगर बात करें एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है केम इनटू फोर्स हुआ 1981 को, मगर ये क्वेश्चन पूछा गया इसको अमेंड कब किया गया, ठीक है। व्हाट वाज अमेंडेड इन, यहाँ पे टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूशन, ठीक है। एसएससी ग्रेजुएशन 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी ग्रेड, ठीक है। 1987, 1997, 2007 या 2017, सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए 1987, ठीक है। तो जहां पे क्या इंक्लूड किया गया इस अमेंडमेंट के अंदर, नॉइज को एज एन टू नॉइज एज एन एयर पोल्यूशन, ठीक है, और एयर पॉल्यूटेंट, तो ऑप्शन ए बनेगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपेटाइटिस डिजीज, ठीक है। तो कौन सी मेटल जो है रिस्पॉन्सिबल हेपेटाइटिस डिजीज के लिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2017 के अंदर, कैडमियम, निकल, क्रोमियम, मर्क्यूरी, तो आंसर बनेगा आपका सीधा यहाँ पे कैडमियम, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आंसर ए बनेगा इसका राइट आंसर। कौन से साल जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है केम इनटू फोर्स हुआ था, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2004, 2005, 2006 या 2007, तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल जो है एग्जिस्टेंस में आया, फोर्स में आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको एक्सटेंड किया गया 1992 में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें स्टेट्स पार्टी टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस एमिशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कंसेंसस, ठीक है। इसमें आपने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप क्योटो प्रोटोकॉल जो उसको अडॉप्ट किया गया था जापान के अंदर क्योटो, ठीक है, 11 दिसंबर 1997, मगर केम इनटू फोर्स कब हुआ 16 फरवरी 2005 को, जिसमें आपकी 192 पार्टी से कनाडा विड्रॉ किया था प्रोटोकॉल से इफेक्टिव दिसंबर 2012 से, ठीक है, टू द प्रोटोकॉल इन 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपने क्वेश्चन पूछा गया जहां पे कि बिश्नोई मूवमेंट जो है किसके अगेंस्ट जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज से, इनइक्वालिटी ऑफ वीमेंस, किलिंग ऑफ एनिमल्स या इंक्रीजिंग पोल्यूशन, सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। कटिंग ऑफ ट्रीज की जब कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही थी तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बिश्नोई मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं बिश्नोई ये स्टोरी जो है नरेट करता है, स्टोरी ऑफ अमृता देवी जो मेंबर थी सेक्ट की, हु इंस्पायर्ड एज मैनी ऑफ 363 अदर बिश्नोईज टू गो टू देयर डेथ इन प्रोटेस्ट आफ्टर कटिंग डाउन ऑफ केजरी ट्रीज ऑन 12 सितंबर 1730। क्वेश्चन नंबर 97, जो रेड डेटा बुक है इसमें डेटा किसका होता है, क्या किसका डेटा इसमें कंटेन किया जाता है या किसका डेटा इसमें लिखा जाता है, ऑल प्लांट स्पीशीज, ऑल एनिमल स्पीशीज, ऑल इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऑल एक्सटिंक्ट स्पीशीज, सो आंसर जैसे मैंने आपको पहले बताया था जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है जहां पे इसको लिखा जाता है, ठीक है, रेड डेटा बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 98, क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिससे रिड्यूस की जाती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। फर्स्ट मीटिंग इसकी कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जापान के अंदर हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन सी बनेगा जापान क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, विच आर द फॉलोइंग 3 RS आर रिगार्डेड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ये आप सभी जानते हैं, ये आपका आ गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। नो। क्वेश्चन नंबर 100, विच डिजीज इज काज्ड बाय निकल, कौन सी डिजीज होती है निकल से, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2017 के अंदर, इटाइटाई, डर्मेटाइटिस, ठीक है। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, अस्थमा, सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, जहां पे आपका आ गया, सो आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा डर्मेटाइटिस, ठीक है, तो आंसर बी बनेगा इसका राइट आंसर। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ये हमारा जो टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं मैं स्पेशल आपके लिए कोई और वीडियो लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स यहाँ पे ज्यादा होंगे तो उसके एमसीक्यूज और साथ साथ में हम उसकी एक्सप्लेनेशन जो है जरूर करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।